अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर ऑन इक्वलिटी का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दलित्स के साथ कितना बुरा सलूक किया गया था। अब हम अगली स्टोरी देखते हैं। ये स्टोरी जो है वो इंडिया के सबसे बड़ी सिटीज़ में कॉमन इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जो इंडिया के बहुत सारी जगहों पे होता है। ये स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में है, जो एक अपार्टमेंट रेंट के लिए ढूंढ रहे थे। उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, तो उनको रेंट भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उनको जगह ढूंढने में मदद मिल सके। वो फिर कुछ जगहों पे गए जिन्हें रेंट पे दिया जाता था। वो पहले अपार्टमेंट पे गए और उन्हें वो अपार्टमेंट पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यही अपार्टमेंट चूज़ करेंगे। लेकिन जब लैंडलेडी ने उनके नाम पूछे तो उसने कहा कि मैं ये घर तुमको रेंट पे नहीं दे सकूंगी, क्योंकि तुम लोग मीट खाते हो। यहाँ पे कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर ये सुन के हैरान हो गए, क्योंकि उनको उस वक्त मछली पकने की स्मेल आ रही थी। यही एक्सक्यूज़ उनको दूसरे अपार्टमेंट्स पे भी मिला। आखिरकार प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें कहा कि आप लोग अपना नाम चेंज करें और आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रखें। लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहा हम दूसरे अपार्टमेंट्स देखेंगे। आखिर में उन्हें 1 महीना लगा अपार्टमेंट ढूंढने में, जबकि उनको पहले ही एक लेडी ने अपार्टमेंट रेंट के लिए दे रही थी। तो यहाँ पे जो हमने ये स्टोरी पढ़ी वो इनइक्वालिटी ऑफ रिलीजन पे बेस्ड थी, क्योंकि वो मुस्लिम थे और इसीलिए उन्हें रेंट पे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत। अब तक आप लोगों ने समझा होगा कि जिस कास्ट में हम पैदा हुए हैं, जिस रिलीजन को हम मानते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। जैसा कि आपने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज को कैसे अनइक्वली ट्रीट किया था कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, जब किसी पर्सन को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं तो उनकी डिग्निटी वायलेट होती है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज की डिग्निटी वायलेट हुई थी, क्योंकि उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज नहीं डिजर्व करते थे जो उनके साथ सलूक किया गया था। वो रेस्पेक्ट डिजर्व करते थे, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को बराबर का दर्जा देता है। इसका मतलब है कि हर एक इंसान किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ट्राइब, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, सबों को बराबर का हक मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले ज़माने में कोई लॉ नहीं होता था, तभी कुछ लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को डिग्निटी और इक्वलिटी मिली है। अब अगर आपके साथ कुछ गलत सलूक होता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, क्योंकि हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। जो हमें ये इक्वलिटी दी गई है,
उसके कुछ प्रोविजंस हैं। फर्स्ट ये है कि हर एक पर्सन इक्वल है लॉ के तहत, जिसका ये मतलब है कि चाहे कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो या कांता जैसी डोमेस्टिक वर्कर हो, हर एक को लॉज ओबे करने हैं। दूसरा ये है कि कोई भी किसी को रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेसिस पे और बर्थ प्लेसेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। नंबर 3 है कोई भी शख्स पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, शॉप्स, होटल्स, मार्केट पे जा सकता है। हर एक पब्लिकली अवेलेबल रोड्स, बाथिंग घाट्स यूज़ कर सकता है। फोर्थ है कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश हो गई है। 2 तरीके गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं इक्वलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए, जैसे राइट टू इक्वलिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और सेकंड है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, जिसकी वजह से इंश्योर किया जाए कि सभी इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं, ताकि लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो जाए। जिनके साथ बुरा सलूक हुआ है, ये स्कीम्स लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं जो पहले लोगों के पास नहीं थी। गवर्नमेंट ने लोगों के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिनमें से एक मिड डे मील स्कीम है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रोटीन रिच लंच मिलता है। तमिलनाडु जो है वो इंडिया की पहली स्टेट है जिसने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी स्टेट्स को भी ये स्कीम अपने अपने स्कूल्स में शुरू करने को कहा, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। इस स्कीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अब रेगुलरली स्कूल आते हैं। टीचर्स ने ये नोटिस किया है कि पहले जो बच्चे थे वो अपना लंच घर पे जाके करते थे और फिर वापस नहीं आते थे, लेकिन अब इस स्कीम की वजह से उन्हें स्कूल पे ही खाना मिलता है और जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई है। जिन माँओं को अपना काम अधूरा छोड़कर पहले अपने बच्चों को खाना खिलाना होता था, अब उन्हें वो नहीं करना पड़ता है। इस स्कीम ने लोगों में ये सोच मिटा दी कि कोई अपर कास्ट है या लोअर कास्ट, क्योंकि हर कास्ट के बच्चे अब एक साथ खाना खाते हैं। कई जगहों पे दलित वुमेन को भी खाना बनाने के लिए रखा गया है। मिड डे मील ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है गरीब बच्चों की भूख मिटाने के लिए, जो पहले भूख की वजह से, खाली पेट की वजह से क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स की वजह से इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने में मदद की है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे स्कूल्स के बीच में बहुत डिफरेंस है। जो अमीर अटेंड करते हैं और जो गरीब अटेंड करते हैं, क्योंकि जो रिच हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और जो पुअर हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। आज भी बहुत सारे स्कूल्स में दलित्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि लोग ये नहीं मानना चाहते हैं कि हर कोई इक्वल है। इतने सारे अवेयरनेस और लॉज के बावजूद भी लोग कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे वुमेन को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। ये सब तब ख़त्म होगा जब लोगों की सोच चेंज होगी कि सारे इक्वल हैं, हर एक को इज्जत के साथ ट्रीट करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इश्यूज़ ऑफ क्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। सिर्फ इंडिया में ही इनइक्वलिटी नहीं है, बल्कि बाकी
کنٹریز میں بھی انیکوالٹی ہوتی ہے، جیسے کہ USA میں جو افریقنز آئے تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے کیونکہ وہ کالے تھے۔ 1950s میں ایکوالٹی موومنٹ چلا USA میں، کیونکہ جو پہلے افریقن امریکنز تھے ان کو ان ایکولی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ جب وہ بس میں ٹریول کرتے تھے انہیں یا تو بیک سیٹ پہ بیٹھنا پڑتا تھا یا تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہونا پڑتا تھا جب بھی کسی وائٹ پرسن کو بیٹھنا ہوتا تھا۔ دوسری ایگزامپل یہ ہے، ایک عورت روزا پارکس، وہ پورے دن کام کے بعد تھک گئی تھی، تو جب ایک وائٹ مین آیا اس نے اس کو کھڑے ہونے کو کہا، لیکن اس عورت نے نہیں مانا۔ یہ واقعہ 1 دسمبر 1955 کو ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت افراتفری مچی تھی، کیونکہ یہ بات سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے جلوس کیمپینز ہوئے، جس سے ہم سول رائٹس موومنٹ کہتے ہیں۔ 1964 میں سول رائٹ ایکٹ پاس ہوا، جس کی وجہ سے کاسٹ پہ، ریلیجن پہ، نیشنل اوریجن پہ ڈسکرمنیشن ختم ہوا، اور جو افریقن اور امریکنز تھے ان کے لیے اب سیپریٹ سکولز نہیں تھے، وہ اب ایک ہی سکول ساتھ پڑھ رہے تھے۔ ان لاز کے باوجود بھی بہت سارے افریقنز ہیں جو غریب ہیں اور وہ پرائیویٹ سکولز کے خرچے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ ریچ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول جاتے ہیں یا اس گورنمنٹ سکول میں جاتے ہیں جو پرائیویٹ سکول سے ہائی ریٹڈ ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔